Hi guys, welcome to my channel MPPSC Hub. So as the title suggests that today we are going to discuss how to make prelims notes for MPPSC. So as you can see that I am having these notes of Madhya Pradesh और ये मेरे prelims के notes हैं. पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको मेंस के notes बताए थे, तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पर्टिकुलरली prelims के ही notes हैं और इनको मैंने इस तरह से कंपाइल या फिर आप बोलोगे फिल्टर आउट किया है कि इससे मेरा पूरा MP कवर अप हो जाता है. ओके, सो मैं आपको एक जस्ट रैंडम व्यू दे देती हूँ अपने नोट्स का. इस तरह से आप नोट्स को अपने प्रीलिम्स के लिए तैयार कर सकते हैं क्योंकि प्रीलिम्स में जो है हमें टाइम कम मिलता है और हमें ज़्यादा मात्रा में चीज़ें पढ़नी होती हैं फैक्चुअल वे में. तो इसलिए बेटर होता है कि हम उन चीज़ों को इस तरह से लिखें, इतने इंटरेस्टिंग वे में लिखें जो हम उन्हें जल्दी से याद कर पाएँ और रिविज़न भी जल्दी दे पाएँ. जैसे ये जो मेरे प्रीलिम्स के नोट्स हैं मैं इनको काफ़ी जल्दी रिवाइज़ कर लेती हूँ व्हेनेवर प्रीलिम्स कम्स. तो ये जो मेरे नोट्स हैं वो आई थिंक हार्डली 2 या 3 डेज़ में पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाते हैं. और एक रैंडम रिव्यू मैं पूरा का पूरा सिलेबस का ले लेती हूँ. दैट डजंट मीन कि मैं स्नेहिल त्रिपाठी या फिर कोई भी एक मेंस की पर्टिकुलर बुक को फॉलो नहीं करती हूँ. डेफिनेटली करती हूँ, बट उस बुक को फॉलो करने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें कंटिन्यूसली मगअप करनी होती हैं एमपी में. लाइक डांसेस हो गए, रिवर्स हो गई, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें याद करनी होती हैं बार बार, वो भूलती ही हैं. तो उसके लिए ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. फोक लिटरेचर ऑफ एमपी जैसा प्रीलिम्स के सिलेबस में पूरा दिया हुआ है, उसके बेसिस पे मैंने ये तैयार किया है. तो हर एक टॉपिक के मैंने ये शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं. ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आई थिंक पर्टिकुलरली, क्योंकि ईयर्स में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार कौन सा ईयर कब क्या, कौन सी जो एसोसिएशन है वो कब बनी थी, कौन सी जो ये मतलब बोलते हैं कोई भी जो बॉडी है वो कब डेवलप हुई थी. तो उसमें ये ईयर्स अगर हम जब एक साथ लिख लेते हैं तो दैट becomes really very easy to revise. So ये जो है ये वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक है फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ एमपी, ये इसमें आप देख सकते हैं फटाफट आप डायग्राम बना के उसमें रैंडमली पूरा लिख सकते हैं याद करके. तो आप जब इसको रिवाइज करते हैं फटाफट एक मतलब मेरे हिसाब से एक लॉट में आपका पूरा ये रिवाइज हो जाता है. ओके, सो इसमें मैंने काफ़ी जगह से जो मैं एमपी के कहीं कहीं से ऐसे फैक्ट्स पढ़ती थी जो मुझे कहीं और नहीं मिलते थे, तो वो मैं यहाँ पे अपने नोट्स में लिख लेती थी. तो जैसे हिस्ट्री ऑफ एमपी वैसे स्नेहिल में दिया हुआ है बट उसमें थोड़ी सी जो मात्रा है वो कम दी हुई है. तो हिस्ट्री ऑफ एमपी जो और बुक्स मुझे मिली वो मैंने जैसे हिंदी ग्रंथ एकेडमी, उसमें काफ़ी अच्छा हिस्ट्री दिया हुआ है, तो वो मैंने हिस्ट्री वहाँ से पढ़ ली. ठीक है, तो अब जैसे स्कीम्स की बात होती है, स्कीम्स बहुत आपको पता है कि पुरानी भी पूछी जाती हैं, 4-5 साल पुरानी भी पूछी जाती हैं. तो आप स्कीम्स को उनके ईयर और उनके ऑब्जेक्टिव के साथ पूरा एक ऐसे चार्ट बना के लिख सकते हैं. तो इससे क्या होता है बहुत जल्दी आपका रिविजन हो जाता है ना. तो ये चीज़ आप कर सकते हैं. एंड देन सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि होती है ट्राइब्स के नोट्स. तो ट्राइब्स के हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ट्राइब्स से आपको पता है कि क्वेश्चंस आते ही हैं, ऑल्दो इस बार नहीं आए अनफॉर्चुनेटली, बट हमेशा ट्राइब से क्वेश्चन आते हैं एमपीपीएससी के पेपर में. सो जो ट्राइब्स हैं उसको आप इस तरह से फिल्टर आउट कर सकते हैं. ट्राइब को हमेशा इसी तरीके से हमें प्रिपेयर करना चाहिए फॉर प्रीलिम्स एंड डेफिनेटली ये मेंस में भी हमें हेल्पफुल होती हैं क्योंकि इसी को हम पैराग्राफ में लिख देंगे तो हमारा जो है 11 मार्क्स का आंसर प्रिपेयर हो जाता है. तो ये इसमें जो हेडिंग्स हैं मैंने लिखी हैं ट्राइब्स, देन द सब ट्राइब्स, देन फाउंड कहाँ पे ये मिलती हैं, देन लोकल डीटी किनको ये प्रीच करते हैं, फूड, डांसेस परफॉर्म बाय देम, रिचुअल्स ड्यूरिंग वेडिंग एंड द अदर फीचर्स. तो ये एक पूरी जो 5 to 6 हेडिंग्स में आपने पूरी ट्राइब्स को कवर कर लिया है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. ऐसा नहीं है मैंने पर्टिकुलर बुक फॉलो करी थी ट्राइब्स के लिए. ट्राइब्स में या फिर एमपी की कोई भी टॉपिक का मुझे कहीं भी रैंडम वीडियो मिलता है या फिर रैंडम कुछ भी कंटेंट मिलता है जो मैंने अपने नोट्स में नहीं लिखा होता तो मैं तुरंत अपने नोट्स में उनको कॉपी कर लेती हूँ. सिमिलरली म्यूजिशियंस ऑफ एमपी आप ये देख सकते हैं जो आर्ट फॉर्म जो कल्चर पूरा दिया हुआ है एमपी का, उसमें ये जितने भी नाम होते हैं ये हमें इजीली याद नहीं होते हैं. लाइक इन्होंने जो पेंटर्स हैं हम इनको जितना भी याद कर लें बट फिर भी हम जो है भूलते हैं क्योंकि एक से एक रिलेटेड होते हैं. इसमें कोई किसी का गुरु होता है तो कोई किसी का स्टूडेंट होता है. तो ये अगर हम एक ही जगह पे लिख लेते हैं, इनकी बर्थ प्लेसेस पूछी जाती हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही फीजिबल हो जाता है बनाना. तो अब आपको मैं बताना चाहती हूँ कि एक बहुत ही बेसिक फैक्ट है. आप कलरफुल नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप इस टाइप के जो पेन है एक बार में लेके रख लीजिए.
देन आप ऐसे हाइलाइटर्स यूज़ कर सकते हैं, तो आप अपने नोट्स को काफ़ी कलरफुल बना सकते हैं। फिर उसके बाद आप स्टिकी नोट्स इस तरह से ले सकते हैं, ये आपकी कॉपी में स्टिक करने के या फिर वॉल में आपकी लाइब्रेरी डेस्क पे स्टिक करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो ये ऑल्दो पूरा जो हमारा जो मतलब पढ़ाई का एक ज़रिया होता है उसको बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं। सो या थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल MPPSC Hub।